सुब्रह्मण्य चरणों का ध्यान, इस तरह उसने परम शांति प्राप्त हुई। इस भव सागर रूपी संसार से पार उतरने का एकमात्र उपाय यह है, प्राणी माया मोह का त्याग कर मेरे श्री चरणों का ध्यान करे। अतंदु में पिता पुत्र माता स्त्री आदि का मोह छोड़कर एक रस हो जाओ, तब तुम्हें मेरे स्वरूप का दर्शन प्राप्त होगा। हे उद्धव, यह शरीर वृक्ष पर बैठे उन दो पक्षियों को कहते हैं जिन्हें आत्मा और परमात्मा कहते हैं। इसलिए आत्मा में परमात्मा को ध्यान करने से दोनों एक हो जाते हैं। उद्धव जी को ज्ञान प्राप्त होना। जय जय श्री सीताराम। हे उद्धव जी, एक बार कुरेर नामक पक्षी को कहीं से मांस का टुकड़ा पा गया। उसे लेकर एक वृक्ष कर डाली पर बैठा। उस समय मांस का टुकड़ा लिए हुए देखकर अन्य पक्षी भी वहाँ गए और उसे वह टुकड़ा छीनने लगे, किंतु लोभ के कारण उसने मांस के टुकड़े का त्याग न किया। तब सभी पक्षी उसे चोंच मारने लगे। जब वह पीड़ा से अत्यधिक व्याकुल हो गया तो रूपी मांस के टुकड़े को त्याग दिया, जिसे अपनी चोंच में दबाकर दूसरा पक्षी उड़ गया तथा सारे पक्षी उसके पीछे पीछे उड़ गए और कुरेर पक्षी के प्राण बच गए। हे भक्तराज, इस संसार का लोभ रूपी मांस का टुकड़ा समझकर त्याग करना है सर्वथा उचित है। जिस प्रकार स्वप्न में मनुष्य अनेक प्रकार के सुख दुख देखता है और नींद खुलते ही सब कुछ मिथ्या दिखाई देती है, उसी तरह संसारी माया और संसारी व्यवहार को स्वप्नवत समझो। जब तक प्राणी संसारी सुखों को त्याग नहीं करता तब तक उसे मेरा दर्शन प्राप्त नहीं होता। ज्ञानी पुरुष के संग रहकर यह ज्ञान प्राप्त होता है और जिस तरह वायु सुगंध और दुर्गंध दोनों उड़ाकर दूर फैलाती है, किंतु सुगंधित वायु को सभी लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने नाक से ग्रहण करते और दुर्गंध भक्ति वायु का आभास करके नासाद्वार को हाथों से बंद कर लेते हैं। इस प्रकार अच्छे गुणों को ग्रहण करते हैं और बुराइयों के कान से सुनकर दूसरे कानों से मार्ग से बाहर निकाल देते हैं। जो मनुष्य धनिक होकर भी यज्ञ दान आदि पुण्य कर्म नहीं करता, उन्हें कष्ट प्राप्त होता है। उद्धव जी को ज्ञान का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे भक्त उद्धव, जो संसारी मनुष्य धन संचय करने के उपरांत शुभ कार्यों में व्यय करते हैं, उनके हृदय को शांति और अपार प्रसन्नता प्राप्त होती है। गृहस्थी मनुष्य सांसारिक कार्य करते हुए मेरे पूज्य चरणों का ध्यान करे, उसे मैं भव बंधन से मुक्त करता हूँ। जो मनुष्य गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर पूजा आराधना करते हैं, उन्हीं के शिव के द्वारा शिवार्चनों का सत उच्चारण करने पर भी क्रोध नहीं करते, प्रसन्नता पूर्वक हरि कीर्तन कथा का श्रवण करते हैं।